ओके, सो हम अभी जो सीखने वाले हैं वो है बेसिक माइनर अरकाना कार्ड्स। हमने कौन कौन से देखे? मेजर अरकाना कार्ड्स देखे, क्या होते हैं टोटल 0 to 21। उसके अंदर हमने क्या देखा? द जर्नी ऑफ द फूल, कि द फूल क्या करता है स्टेप बाय स्टेप, अगर वो किस किस कार्ड से मिलता है, उनसे क्या सीखता है, उनसे जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करता है। ये सारी चीजें हमने माइनर अरकाना, सॉरी मेजर अरकाना में हमने सीखी। ठीक है, अब द फूल की जर्नी तो खत्म हो गई। द फूल ने सबसे पहले क्या किया? मैजिशियन से सारे टूल्स लिए, मतलब सारे सूट्स लिए, और हर एक मेजर इवेंट के लाइफ से वो गुजरा। एंड में क्या हुआ? द वर्ल्ड कार्ड में उसे ये रियलाइज हुआ कि ये जो सारे सूट्स मुझे मिले हुए हैं उसको मुझे यूटिलाइज करना है, हर एक सूट को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, अब जो माइनर इवेंट्स होंगे द फूल के लाइफ में विथ माइनर अरकाना कार्ड्स क्या होते हैं और उनका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, एक स्मॉल बेसिक डिटेल हम सीखने वाले हैं। ओके, सो माइनर अरकाना कार्ड्स में कौन कौन से सूट होते हैं जॉन? पेंटिकल, वॉन्ड, कप और स्वॉर्ड। वेरी गुड। पेंटिकल किस चीज को दर्शाते हैं? मटेरियल चीजें, पैसा, फाइनेंशियल, रूट चक्र। फाइनेंशियल, यस, रूट चक्र, वेरी गुड। नेक्स्ट, वॉन्ट्स। ऑन फायर एलिमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क, पैशन, चक्र, ग्रोथ। यस, सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस, वेरी गुड। देन कप, कप, सैक्रल चक्रा, इमोशंस, इमोशन, कम्युनिकेशन गुड। और एंड वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट, वेरी गुड। स्वॉर्ड, स्वॉर्ड, एयर एलिमेंट, हार्ट चक्रा और इंटेलेक्ट, दिमाग, वो सब। यस, और डिजिटल चीज, टेक्निकल। हाँ हाँ। तो अभी हम एक एक एक्सप्लोर करेंगे बेसिक लेवल पे। ओके, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? फर्स्ट, नंबर सिस्टम में हमने सीखा था नंबर वाइज, हाँ, हर एक नंबर प्लैनेट से कैसे जुड़ता है, प्लस वो कार्ड से कैसे जुड़ता है। तो यहाँ पे नंबर 1 के कार्ड्स कौन से हैं? रीड द कार्ड्स। एस, एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये एस मतलब क्या है? 1 नंबर है। तो 1 नंबर के कीवर्ड्स जितने भी हमने सीखे हुए हैं नंबर सिस्टम के अंदर और प्लैनेट के अंदर, वो यहाँ पे अलाउ हो जाएंगे। ठीक है, नंबर 1 का प्लैनेट कौन सा है? सन, सन प्लैनेट, वेरी गुड। अब यहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, बेसिक कीवर्ड्स? बिगिनिंग, मेन, और कम, चीजें कंप्लीट होना भी शायद। कंप्लीशन, ओके। हाँ, जब वो चीजें पहली वाली चीजें खत्म होगी तभी नई शुरुआत होगी, ऐसा। हाँ, अपॉर्चुनिटी, ऐसा। अपॉर्चुनिटी के साथ, गुड। और नंबर 1 क्या होता है? पोटेंशियल, हाँ, ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स। ओके, सो ये बेसिक है। नंबर 1 का मतलब क्या है? शुरुआत हो रही है कुछ तो। नंबर 1 मतलब ऑलरेडी हमारे पास कुछ तो सोर्स है, जीरो से स्टार्ट होता है ना नंबर 1। तो ये जो जीरो है ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सोर्स रिसोर्सेस है। ठीक है, तो नंबर 1 को पावर कहां से मिलती है? जीरो से, शून्य से, इन्फिनाइट से। क्लियर? यहां तक क्लियर है? नंबर 1 क्या है? तो एस ऑफ कप, एस ऑफ कप का मतलब क्या हो गया? नंबर 1 रिलेटेड इमोशन। ठीक है, ये हाथ नजर आ रहा है ना बाहर कार्ड के एक हाथ है और इसके ऊपर हर एक एलिमेंट रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? कि ईश्वरीय शक्ति, डिवाइन पावर आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। अब कौन कौन सी ब्लेसिंग्स होगी? अगर एस ऑफ कप का कार्ड आता है तो कौन सी ब्लेसिंग्स होंगी? इमोशनल या फिर रिलेशनशिप ब्लेसिंग्स।
हमने सीखा था एलिमेंट्स के अंदर, चक्रास के अंदर, नंबर्स के अंदर कि कप के कार्ड्स जो होते हैं वो अब इंसानियत को दर्शाते हैं, ह्यूमन क्या कहते हैं, इमोशंस को दर्शाते हैं, प्लस रिलेशनशिप्स को दर्शाते हैं। अब ये रिलेशनशिप बस लव रिलेशनशिप नहीं है, ये खुद के साथ का रिलेशनशिप विद अदर्स, अदर्स ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स एज वेल एज नेचर। ठीक है, तो एस ऑफ कप जब भी कार्ड हमें नजर आएगा, बेसिक हमारी इंटरप्रिटेशन क्या रहेगी, नई शुरुआत हो रही है, इमोशन से रिलेटेड या फिर रिश्तों से रिलेटेड। ठीक है, क्लाइंट का सवाल कुछ भी हो, यहां तक क्लियर है बेसिक। दूसरा कार्ड क्या है, एस ऑफ पेंटिकल, इसे कैसे पढ़ सकते हैं जॉन? फाइनेंशियल चीजों में नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। हाँ, वेरी, प्रमोशन। प्रमोशन मिल सकता है, वेरी गुड। अब जब हमने टाइम पीरियड देखा था, ठीक है, तो टाइम पीरियड भी इसके अंदर आ जाएगा, ये नंबर 1 है, यानी कि जो भी टाइम सिस्टम हमने देखी है वो 1 के काउंट में आ जाएगी। जैसे कप हो गया तो 1 क्या हो जाएगा? 1 वीक। वीक नहीं, मंथ्स। 1 मंथ। मंथ्स, 1 मंथ लगेगा। एस ऑफ पेंटिकल आ गया तो 1 ईयर लगेगा, नियर टू 1 ईयर लगेगा। एस ऑफ स्वॉर्ड आ गया तो क्या लगेगा, 1 डे और 15 डे साइकिल ऑफ मून, मतलब 1 साइकिल ऑफ मून। ओके, एंड देन एस ऑफ वॉन्ड आ गया तो वीक्स। क्लियर है यहां पर? अब एस ऑफ स्वॉर्ड, सीमा जी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स हमें बेसिक क्या बताता है? शुरुआत हो रही है, पहला कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। स्वॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, बुद्धि, दिल, ये दोनों अलाइन रहना, विचार बढ़ना, नई आइडिया दिमाग में आना। ठीक है, तो एस का कार्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड जब भी आएगा तो आपके पास या आपके क्लाइंट के पास क्या आ रही है, ईश्वर की शक्ति, विचार करने की क्षमता, नई सोच, और उसके अंदर पुरानी चीजों को खत्म करके, नेगेटिव थॉट्स को खत्म करके एक नई शुरुआत, एक नया, वी कैन से अपडेट वर्जन ऑफ द पर्सन। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बेसिक इंटरप्रिटेशन है, इसके अंदर बहुत डेप्थ में हम जाएंगे, एडवांस लेवल पे जाएंगे और प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे, अभी हम बेसिक सीख रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड क्या बताता है जॉन? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुड। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, डिवाइन दे रहा है, हाँ। तो ये क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी भी हो गई, वर्क भी हो गया, करियर भी हो गया। ठीक है, तो बेसिक लेवल पे यही है कि आपके जीवन में या क्लाइंट के जीवन में कोई न्यू काम जो है, वर्क जो है वो आ रहा है। फिर किसी के घर में छोटा बच्चा आ सकता है जिससे जिम्मेदारियां बढ़ेगी, जिम्मेदारी का कार्ड है ये, राइट? तो कुछ भी ऐसे लाइफ में होगा जिससे जिम्मेदारियां बढ़ेगी और वो अच्छी है, जिसका रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि ये एस के सारे कार्ड पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं, यस कार्ड्स होते हैं। हमने यस नो सीरीज में सीखा है कौन सा कार्ड यस है और कौन सा कार्ड नो है। ठीक है, यहां तक नंबर 1 क्लियर है सबको? सीमा मैम, जी। अब आगे बढ़ते, नंबर 2। ये जो नंबर 2 है, हमने प्री में क्या क्या सीखा और मेजर अरकाना जब हम सीख रहे थे, ओके, एक चीज रहेगी, तो जब हम मेजर अरकाना सीख रहे थे तो नंबर 1 पहला कार्ड कौन सा है, मैजिशियन। ठीक है, तो मैजिशियन के ये सारे एस है। ठीक है, तो मैजिशियन के टेबल पे जो जो सूट्स रखे हुए हैं ये कौन से हैं, एस और पूरा सूट। ठीक है, तो नंबर 1 के कार्ड्स किसको डिनोट करते हैं, मैजिशियन को भी डिनोट करते हैं। ठीक है, नंबर वाइज, नंबर कनेक्शंस के अंडर। अब आगे बढ़ते हैं, टूज। 2 नंबर का कार्ड कौन सा है, हाइप्रिस्टिस। ठीक है, टैरो की देवी, मदर ऑफ टैरो।
अब ये टूज जो है वो हमें क्या बताता है? बेसिक। दो मतलब क्या होता है? कोई तो दो चीजें हैं, कंफर्म। एक अच्छी हो सकती है, एक बुरी हो सकती है, दोनों अच्छी हो सकती है या दोनों बुरी हो सकती है, राइट? सो दो चीजें तो है, मतलब क्या है? डुअलिटी। एक मन बोल रहा है ये करो, एक मन बोल रहा है वो करो, दो चीज। तो इसमें टूज में हमें क्या करना होता है? उन दो चीजों का एक तो बैलेंस करना है कि दोनों चीजें मिल जाए, या फिर एक का चुनाव, चॉइसेस। और हमें डिसीजन लेना पड़ता है जब भी टूज के कार्ड्स आते हैं। अब यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? पहला, ये फर्स्ट कार्ड कौन सा है? टू ऑफ कप। क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? दो इंसान है, कप को एक्सचेंज कर रहे हैं। अब कप मतलब क्या? लव, रिलेशनशिप, राइट, इमोशंस। तो ये दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आपसी सहमति से अपना प्यार या अपने थॉट्स एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक लेवल पे इतना ही समझ लीजिए। और ऊपर एक एंजल है, वो क्या कर रहे हैं? ब्लेसिंग्स दे रहा है, स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ। और डेप्थ में जानेंगे, आगे बढ़ते हैं। टू ऑफ पेंटिकल, जॉन, टू ऑफ पेंटिकल बताइए। वो इंसान फाइनेंशियल चीजों में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा वेरी है, गुड, जो स्ट्रगल या जो चीज चल रही है वो बैलेंस करने की कोशिश। वेरी गुड। देखो कितना आसान है ये टू को पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे पेंटिकल है मतलब पैसा है, पेंटिकल है मतलब मनी है, और यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल भी है। हम सिंबोलॉजी में भी सीखेंगे इन डिटेल में, लेकिन बेसिकली हमें ये क्या नजर आ रहा है? जगल कर रहे हैं, खेल रहा है। ये दोनों चीजों में भी है, एक तो इसको मजा भी आ रहा है और ये स्ट्रेस भी है, क्योंकि ये गिरे ना, दोनों को अच्छे लेवल पे संभलना है। तो यहाँ पे क्या होता है इस टूज में? प्रियोरिटी। दोनों चीजों को हैंडल तो करना है, लेकिन एट ए टाइम वन ऑप्शन को प्रायोरिटी देनी है, एंड देन सेकंड करना है। क्लियर? अब इसमें डिफरेंस देखना। जैसे टू ऑफ कप आया, टू ऑफ कप का कार्ड आया, तो हमने क्या कहा? नहीं नहीं, आपको दोनों को आपसी सहमति से काम करना है, पार्टनरशिप। लेकिन टू ऑफ पेंटिकल में क्या है? ये आपसी सहमति नहीं है, ये अंदर चीजें चल रही है। ठीक है, तो दो ऑप्शंस किसके पास है? दो इंसानों के पास नहीं है, एक इंसान के अंदर है, रिलेटेड फाइनेंस। ठीक है, मनी, इन्वेस्टमेंट कह लो या एक्सपेंसेस कह लो। तो इसको बैलेंस करना है। तो जब भी टू का ये टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड आए तो हमें क्या सजेस्ट करना है? प्रियोरिटी। ठीक है, कि आपके जीवन में सबसे पहला क्या इंपॉर्टेंट है, उसको चूज करो, उसको कंप्लीट करो, फिर सेकंड करो। करना तो दोनों भी है, लेकिन प्रायोरिटाइज करना। यहां तक क्लियर है? ओके। अब टू ऑफ स्वॉर्ड्स में क्या नजर आ रहा है जॉन? टू ऑफ स्वॉर्ड्स में क्या? डिसीजन। 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 गुड। कैसे है? डिसीजन ले रहे नहीं ले रहे? नहीं, नहीं ले रहे। वेरी गुड। अटका हुआ है। क्या? कंफ्यूज है वो, दो डिसीजन में ऐसे। गुड गुड गुड। कैसे, ये कैसे पता चला? तो आंखों के ऊपर पट्टी है, यानी क्लियर विजन नहीं है। जब भी स्वॉर्ड्स आता है, हमने ऑलरेडी सीखा है, सेवन चक्रास में सीखा है, एलिमेंट्स में सीखा है, नंबर सिस्टम में सीखा है, प्लैनेट्स में सीखा है, कलर्स में भी सीखा है, कि जब भी स्वॉर्ड्स आते हैं तो क्या होता है? क्लैरिटी मिलती है। लेकिन इस इंसान ने आंखों पे पट्टी डाली है, तो इसे कैसे क्लैरिटी मिल सकती है? यस, इस इंसान को क्लैरिटी मिल सकती है, लेकिन इनसाइड क्लैरिटी मिल सकती है। आउटर सिचुएशन उनके फेवर में नहीं है। अब ये कैसे पता चला? पीछे देखो, चंद्रमा कैसा है? क्रिसेंट है, उल्टा है, राइट? तो हालात इनके फेवर में नहीं है। तो क्या इनको डिसीजन लेना अभी सही होगा? इनकी गट फीलिंग तो कह रही है मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। लेकिन अगर हालात आपके फेवर में नहीं है तो काम होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है? जो दो थॉट्स आपके दिमाग में आए हैं, उनका मिड आपको निकालना है, जो उत्तर ज्यादातर नहीं आता। ठीक है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। टू ऑफ स्वॉर्ड्स को हमेशा ही मून की रेमेडी देनी चाहिए क्लैरिटी के लिए।
क्लियर है ये? अब आगे बढ़ते हैं। टूज में ये जो वॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, ये वॉन्ड्स हमें क्या दर्शा रहे हैं? सीमा मैम, वॉन्ड क्या दर्शाते हैं? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी। किसी चीज की शुरुआत को बताते हैं। किसी चीज की शुरुआत को बताते हैं, लेकिन ये एक्टिव वॉन्ड होना। क्या है? वॉन्ड का मतलब क्या है? एक्टिवनेस, गुड। वन और फायर फायर एलिमेंट, गुड। और एक्टिव होना सिखाता है कि हमें एक्टिव होने की जरूरत है। बिल्कुल, मतलब एक्शन लेने की कुछ। जरूरत है, राइट? हाँ एक्शन लेने की हाँ। जरूरत है। अब यहाँ पे एक्शन क्या को। है? दो चीजें है ना, दो वॉन्ड्स है, तो क्या होगा? इंसान कहाँ देख रहा है? पृथ्वी, हाथ में ग्लोब लिया हुआ है, उसकी तरफ देख रहा है। पीछे एक जो वॉन्ड है उसको फिक्स की है, देखिए, फिक्स नजर आ रही है ना यहाँ पे, टोटल, जी। इसको कोई हिला नहीं सकता। इसका मतलब ही क्या है कि आपके जीवन के पास्ट, ठीक है, आपका जो भी पास्ट है उसको फिक्स करना है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करना है, जिम्मेदारियों को फिक्स करना है और नई जिम्मेदारी के लिए तैयार रहना है। वॉन्ड्स ये हमें दर्शाते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स में आपकी तरफ नई जिम्मेदारी आ रही है, लेकिन वो लेने से पहले आपको पुरानी जिम्मेदारियों को सेट करना है या फिर किसी को दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीजंस आए, आपकी तरफ हमेशा दो चीजें आएंगी। जब भी टूस के कोई भी कार्ड्स आएंगे तो आपके पास दो चीजें हमेशा आएंगी, फिर आपको उसको बैलेंस करना है, उसके अंदर चॉइस करना है, प्रायोरिटाइज करना है, और उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि हाँ अब मैं ये कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? एस यानी कि 1 और 2। तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, हमने अब तक बेसिक में क्या क्या देखा? हमने देखा है नंबर सिस्टम, कलर सिस्टम, 7 चक्रा, एलिमेंट्स, सूट इंटरप्रिटेशंस। ये सारे जो हमने सीखे प्री में और बेसिक्स में, ये इनके सारे कीवर्ड्स हर एक कार्ड को अप्लाई होते हैं। ऐसे नहीं है कि अभी मैम ने ये नहीं बताया कि जो कप का कार्ड है वो फ्लो ऑफ इमोशन है, वो भर भर के बाहर आ रहा है, साथ में उसकी तरफ एक संदेश भी आ रहा है, ये तो सिम्बोलॉजी देखेंगे। लेकिन वो सारे कीवर्ड्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं एज पर द रीडिंग। आप कौन सी रीडिंग कर रहे हो? आयुर्वेदा की कर रहे हो, हेल्थ की कर रहे हो, रिलेशनशिप्स की कर रहे हो, मनी की कर रहे हो, करियर की कर रहे हो, ठीक है, प्लान की कर रहे हो, ईयरली कर रहे हो, डिपेंड है आप कैसे रीड करोगे। धीरे धीरे हम सब कुछ सीखने वाले हैं। बेसिक्स में अभी इतना है। फर्स्ट एंड सेकेंड यानी एस एंड टूज हमारे हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 3s and 4s। ठीक है, यहां पर किसी को कोई सवाल है 1 and 2 में, बेसिक में? सीमा मैम, अगर है तो पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी सवाल है तो आपको जवाब मिल जाए। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं।